ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज का हमारा टॉपिक भूत के ऊपर होने वाला है कि भूत को पकड़कर कहाँ पे रखा जाता है। गुरुजी ये बताइए हमें। तो हम आज को आप पूरा बताएंगे कि भूत को पकड़कर कहाँ पे रखा जाता है, वो बताएंगे। हम अपना अनुभव बताएंगे, किसी और तांत्रिक का, ओझा का, भक्त का और किसी का नहीं बताएंगे। हम खुद का अनुभव आपके साथ बताएंगे, कैसे हम पकड़ते हैं, कैसे उनको रखा जाता है, कहाँ पे रखते हैं। तो ऐसे हम आपको पूरा विस्तार के साथ बताएंगे। कुछ भूत प्रेत जो होते हैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, उनको पकड़ना मुश्किल होता है। तो उनको पकड़ने के लिए किनको आगे भेजना पड़ता है? वो भेजना पड़ता है महाकाली को, माता काली को भेजना पड़ता है, जहाँ काल भैरव जी को भेजना पड़ता है। ठीक है, इन दोनों को भेजना पड़ता है। जब भूत प्रेत नहीं निकलता घर से बाहर, तो उनको निकालने के लिए इन दोनों को भोग प्रसाद देकर, तांत्रिक विद्या अपनाकर, मंत्र तंत्र जब हम जाप करते हैं, उसके बाद इनको आगे भेजा जाता है। तो ये भूत को पैरों से ठुड्ड मार कर बाहर निकालते हैं और हमारे पास लेकर आते हैं। ठीक है, तो इनको रखने का प्रोसेस भी बताएंगे भी कैसे रखा जाता है। देखिए, जब कोई तांत्रिक भक्त ओझा भूत को पकड़ता है तो वो अपने घर में तो रखेगा नहीं। हमने आज तक जितने भी भूत पकड़े हैं, जहाँ पकड़ने वाले हैं आगे भी, उनको पकड़कर हम नदी के किनारे ही लेकर जाते हैं, धाम पर, गंगा घाट के ऊपर उनको रखा जाता है। और गंगा घाट पे शक्ति होती है जो उन भूत प्रेतों को पकड़कर रखती है। तो जब वो रखती है तो उनके साथ वार्तालाप करना पड़ता है कि इनको कितने टाइम तक रखना है। ऐसा नहीं है एक बार पकड़ लिया तो उनको हमेशा के लिए रखना पड़ेगा। उनके साथ टाइम रखना पड़ता है, 10 दिन का, 5 दिन का, 20 दिन का, ऐसे। और जितने दिन में उनको रखना है उतने दिन का भोग प्रसाद उनको देना पड़ता है। ऐसा नहीं है भूत को पकड़ लिया तो शक्तियों के साथ भगा दिया, ऐसा नहीं होता। उनको पकड़कर धाम पे रखा जाता है। वहाँ पे एक शक्ति होती है जिसकी गोद में उनको छोड़कर हम आ जाते हैं, तो उनको भोग प्रसाद देना पड़ता है। ठीक है, गंगा घाट के किनारे उनको पकड़कर रख कर आते हैं। उसके बाद उनके साथ जो वार्तालाप होता है हमारा कि 10 दिन तक रखेंगे, 5 दिन तक रखेंगे, 20 दिन तक रखेंगे, उतने दिन तक उनको भोग प्रसाद देना पड़ता है। तो जितने दिन भोग प्रसाद देते रहेंगे तब तक वो शक्ति, जितना हमने उनके साथ वादा किया है, तब तक वो शक्ति पकड़ कर रखेगी। उसके बाद वो छोड़ देगी। ठीक है, जब उनको छोड़ दिया जाता है तो वो सीधा ही वहाँ से निकलकर, जहाँ से उनको बाहर निकाला है, जिस घर से बाहर निकाला है उस भूत को पकड़कर, वो सीधा वहीं पे जाता है। लेकिन वहाँ पे अंदर घुस नहीं पाता। क्यों नहीं घुस पाता? क्योंकि उनके घर को हम सुरक्षा मंत्र के साथ बांध देते हैं। ठीक है, सुरक्षा मंत्र को जाप करेंगे, उसके बाद उनके घर को बांध देंगे। जब हम उनके घर को बांध देते हैं तो भूत तो क्या, देवी देवता भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाते हैं। वो भी उस लकीर को, उस रेखा को, उस बंधन को पार नहीं कर पाते। तो देवी देवता जो होते हैं वही घर में भूत को लेकर आते हैं। कहीं बाहर से भूत नहीं आता कि सीधा हमारे घर में घुस जाता है, नहीं। हमारे देवी देवता जो होते हैं वही भूत को आने की जगह देते हैं अंदर, वही आने देते हैं भूतों को अंदर। अब आप लोग बोलेंगे हमारे देवी देवता, हम तो उनको मानते हैं, वो कैसे भूत को अंदर आने देंगे? आप तो झूठ बोल रहे हैं। तो वो आपको बता देता हूँ कि हमारे देवी देवता जो होते हैं वही भूत को अंदर लेकर आते हैं। कैसे लेकर आते हैं? देखिए, जब हम अपने देवी देवता को मानते हैं, उनका भोग प्रसाद हफ्ते के हफ्ते देते हैं, 7 दिन के 7वें दिन ही उनको भोग प्रसाद देते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हम और किसी देवी देवता को मानने लगे हैं। अपने देवी देवता को छोड़कर और किसी देवी देवता को जब मानने लगते हैं तो जो हमारे देवी देवता होते हैं उनकी जो सेवा बहुत ही कम हो जाती है। तो हमारा जो ध्यान हो जाता है, जब नए देवी देवता को मानते हैं तो हमारा पूरा ध्यान
उन देवी देवता की तरफ बढ़ जाता है। तो जिस देवी देवता को मानते हैं उन देवी देवता को हम छोड़ने लगते हैं धीरे धीरे से। तो जब हम धीरे धीरे से अपने देवी देवता को छोड़ने लगते हैं तो उसके बाद वो क्या करते हैं, वो उसके बाद जो आपका काम धाम जैसे बनने लगता है वो बिगाड़ देते हैं, आपके घर में उथल पुथल करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा आपके घर को बर्बाद करने पे उतर जाते हैं जब हमारे देवी देवता। उसके बाद जब आप जाते हैं कभी किसी तांत्रिक के पास, किसी ओझा के पास, किसी भक्त के पास, अगर वो भक्त अच्छा हुआ, तांत्रिक अच्छा हुआ, ओझा अच्छा हुआ, उसने सिद्धियां हासिल की हुई है, तो वो आपको बताएगा कि आपके घर में ये सब हो रहा है। तो आप उनको बोलेंगे कि आप हमारा जितना भी काम बिगड़ा हुआ है आप हमारे काम को ठीक कीजिए, सीधा कीजिए, ठीक है। तो उसके बाद वो तांत्रिक जिसके पास आप गए होते हैं वही तांत्रिक अपनी शक्तियों के द्वारा अपनी माँ काली को भेजता है, ठीक है। तो उनको भेजता है तो आपके जो देवी देवता होते हैं उनको वायदी मनाकर अपने पास लेकर आता है। नहीं तो आपके घर में जाएगा, नहीं तो वो वहीं बैठा आपके देवी देवता को अपने पास मंगवाएगा माँ काली के द्वारा। तो जब माँ काली लेकर आती है तो उनके द्वारा वार्तालाप होती है कि जो तांत्रिक होता है वो बोलता है कि आप ऐसा मत कीजिए, हमको जो भी आपने भूत घर में लेकर आए हैं अब हमें पकड़ने की इजाज़त दीजिए, ठीक है। तो आपको ये मानने लगेंगे, फिर से आपकी सेवा उठाएंगे, फिर से आपकी सेवा करेंगे, तो उसके अंदर ऐसी गलती नहीं होगी, ठीक है। ऐसे उनके साथ वादा किया जाता है, तब जाकर वो भूत जो उनने अपने देवी देवता ने अंदर भूत बुलाए होते हैं उनको बाहर निकालने की इजाज़त देते हैं। बाद में माँ काली को भोग प्रसाद देकर उन भूतों को पकड़कर तांत्रिक अपने पास लेकर आता है। उसके बाद भोग प्रसाद देकर गंगा घाट में छोड़कर चले आते हैं, ठीक है। बस इतना सा प्रोसेस है जो हमने आपको बता दिया है। अगर किसी को नहीं पता चला तो वो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है, हम उनका रिप्लाई ज़रूर देंगे। भाई यार आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप हमारा वीडियो देख भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते। तो मेरे भाई लाइक भी प्लीज़ यार लाइक कीजिए। अगर आप लाइक करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, तो हम आपके लिए और आसान से आसान साधना लेकर आते हैं। अगर नहीं तो आप जो भी प्रश्न पूछते हैं हम उनका उत्तर आपको अवश्य देते हैं, जैसे हमने आज एक सब्सक्राइबर का दिया है। तो अब हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।